तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। नमस्कार, मैं सोनिका ढटवाल, मंजिल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगर आप आज के समय में किसी मोस्ट डिमांडिंग करियर की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए योग सबसे बेहतर है और सबसे मोस्ट डिमांडिंग करियर है, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी योग्यता और अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं। जी हाँ, योग। आज योग की मैं जब बात करने जा रही हूँ तो योग में मैं आज आपके साथ आसन की बात ना करके मैं आपसे बात करने जाऊँगी कि किस तरह से हम स्वास्थ्य के साथ करियर के अवसर बना सकते हैं और अपना जो है भविष्य जो है उसमें बना सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर अर्पिता नेगी जी, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हैं और योग डिपार्टमेंट से आज हमारे साथ हैं। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, अक्सर हम जब योग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आसन और इन सब की। आज मैं आपसे इन सब को छोड़ के थोड़ा आपसे हट के बात करना चाहूँगी कि हम कैसे जो है योग में अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले योग जो है वो प्राचीन समय से चलता आ रहा है, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि जो प्राचीन समय से योग का है आज के समय में क्या उसमें डिफरेंस आया है, और सबसे बड़ी बात, योग का जो प्राचीन समय से जो महत्व था वो आज के समय में क्या है। जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहते हैं हमारे योग शास्त्रों में कि जब सृष्टि का सृजन हुआ तो योग हुआ, और कहता है एक सूक्ति भी कही जाती है, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातना, यानी हिरण्यगर्भ जो हैं वो योग के आदि वक्ता हैं। कई स्क्रिप्चर्स में आपने देखा होगा, भगवान शिव को भी हम मानते हैं। गीता में आपने देखा है अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो संवाद है उसमें भी आप देखिए, गीता में तो पूरा गीता जो है वो पूरा योग के बारे में है। कर्म योग, सांख्य योग, बहुत तरीके के योगों की चर्चा उसमें हुई है। देखिए, पुराने समय में मैम जैसे आपने बोला कि योग की जो इम्पोर्टेंस थी, पहला जो उस समय जो साधकों का जो ध्येय था वो था मोक्ष की प्राप्ति, जिसे निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं, आज इसकी वर्तमान समय में इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के समय में बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो आज व्यक्ति जो है वो पीस ऑफ माइंड की बात करता है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहता है। इसीलिए आज जो योग का जो मैं कहूँगी थोड़ा सा जो एम है वो थोड़ा सा चेंज है कि उसमें हम हेल्थ को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अल्टीमेट एम जो है वो मोक्ष की ही प्राप्ति है। मोक्ष की ही प्राप्ति है। आपने बहुत अच्छी बात की कि योग जो है हमें तनाव जो है आज के समय में, अगर हम छोटे बच्चे को देखें या बड़ों को देखें, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है तनाव है। अगर तनाव आपके लग गया, आपको तनाव है आप में, तो डेफिनेटली आपके शरीर में जो है अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। बिल्कुल। और योग के माध्यम से जो है हम इनको दूर कर सकते हैं। मैम, जैसे कि योग के मैं करियर की बात करना चाहूँ तो अब मैं थोड़ा सा इस योग के प्राचीन जो हमने सुना उसके बाद से मैं अब करियर के बात पे आती हूँ कि योग जो, अगर कोई जो बच्चा है वो योग में जो है अपना योग इस जो करियर है इस पे परस्यू करना चाहता है, तो सबसे पहले योग के लिए बच्चे को बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए मैम, आज हमारे पास योग में बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस डिफरेंट कोर्सेज करा रहे हैं, जिनमें हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, मास्टर डिग्री लेवल के कोर्सेज हैं, देन पीएचडी तक का प्रोग्राम हमारे पास है। तो इसमें परस्यू करने के लिए जैसे हम बात करें, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स है तो वो आफ्टर 12th हमारा एकमात्र ऐसा कोर्स है जो कि कहीं 6 महीने का एक बेसिक कोर्स है, जिसमें आपको योग के विषय में एक बेसिक जानकारी मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें पीजी डिप्लोमा की, उसके लिए हमारा ग्रेजुएशन जो है उसमें यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग डिमांड है। कहीं पर 40% आपके बीए में होने चाहिए या बीएससी, जो भी स्ट्रीम आपकी हो, कॉमर्स की हो, साइंसेस की हो, जो भी हो, कहीं 40, कहीं 45। और उसके बाद मास्टर्स के लिए जो हमारी है, जो 2 इयर्स प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर का कई जगह, तो वहाँ पर भी मास्टर्स के लिए हमारी 40 या 45% बेसिक है। उसके बाद आपका एक एंट्रेंस होता है एंड देन आप एडमिशन ले लेते हैं मास्टर्स में। जैसे आपने मैम बताया कि जो +2 के बाद जो है आप जो है 6 महीना का डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स की आपने बात की, तो जो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, जो बच्चे सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं उनके लिए, कि वो जो जब सर्टिफिकेट करके आएँ तो उससे उनको क्या बेनिफिट मिलता है। देखिए मैम, पहले तो हम लोग जैसे जो हमारे बच्चे सर्टिफिकेट कोर्स करते थे
ऑल्दो वो यहाँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 6 मंथ का प्रोग्राम कराती हैं। तो उसके बेस पर आपको एक तो बेसिक नॉलेज हो जाती है, और आप इंटर के बाद, क्योंकि जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपकी एक बेसिक आपकी जो है योग की तैयारी है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद आप डिप्लोमा के लिए या मास्टर्स के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। पहले होता था कि मैम सर्टिफिकेट के ही बेस पर 6 मंथ के प्रोग्राम पर कई बच्चे विदेश वगैरह चले जाते थे, एंड दे आर अर्निंग अ लॉट, तो वो वहां पर जाकर अपना करियर बना लेते थे। तो सर्टिफिकेट का ये एक तो ये लाभ है, और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन एक तरीके से कर लेते हैं ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के लेवल के एंट्रेंस के लिए। जी, जैसे आपने मास्टर डिग्री के बारे में बताया, अगर बच्चा जो है मास्टर डिग्री इसमें करना चाहता है और जो है प्रॉपर डिग्री लेना चाहता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? उसके लिए मैम आपको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स हो, आपका कॉमर्स हो या साइंसेस हो, उसके लिए आपके 40 या 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और उसके बाद एक एंट्रेंस कंडक्ट होता है, वो बेसिक उसमें योग की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, और उसके बाद जब वो एंट्रेंस क्वालिफाई होता है, काउंसलिंग के बाद वो मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लेता है। जी, तो जो मास्टर्स करने के बाद जो है वो बच्चा जो है क्या योग शिक्षक बन सकता है? जी बिल्कुल मैम, मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो एक योग प्रशिक्षक एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर सकता है। जी, अगर हमने ये तो बात की, हमने मास्टर्स करने के बाद कि बच्चा जो है वो योग कर सकता है और वो सिखा भी सकता है कि, और उसमें वो जो करियर अपना परस्यू कर सकता है। अगर बच्चा जो है आगे जो है पीएचडी करना चाहता है, या हम बात करें या कॉलेज लेवल में जो है वो सिखाना चाहता है, या तो उसके लिए बच्चे को क्या करना है? जैसे मैम हमारे जैसे हम यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी करते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप नेट कहते हैं, ये यूजीसी हर साल 2 बारी 6 मंथ के ड्यूरेशन में कराता है। जैसे ही वो क्वालिफाई हो जाता है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दी कॉलेज के लिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद इसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी भी 2 मोड होते हैं, एक तो डायरेक्ट जेआरएफ सीट्स होती हैं हमारे यहाँ, और एक हमारे यहाँ होती है एंट्रेंस लेवल पर, जिसमें आपके मास्टर्स में लगभग 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ही आप नेट या पीएचडी के एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर हम अपने भारत देश की बात करें कि योग जो है वो भारत की ही देन है, और भारत ही जो है वो पूरी दुनिया में जो है अब जो योग का जो है पूरी दुनिया में जो है योग के महत्व को बताया है, और सारी दुनिया जो है अब जागरूक हुई है कि अपने स्वास्थ्य को अगर हमें ठीक रखना है तो हमें योग करना पड़ेगा। और लोग जो हैं विदेशों से भी जो है हमारे भारत देश आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें, जो मैंने आपसे बात की कि विदेशों से जो लोग बाहर आ रहे हैं, अगर वो जो है वो लोग जो हैं करियर बनाना चाहते हैं या योग सीखना चाहते हैं, तो वो कहाँ से सीख सकते हैं? देखिए मैम, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके अपने प्रोग्राम होते हैं विदेशियों के लिए, और कई जगह हमारे बहुत सेंटर्स हैं जो कि उनके पास सर्टिफाइड वो बोर्ड से उन्होंने सर्टिफिकेशन लिया होता है। तो जितने भी विदेशी हमारे सैलानी हर वर्ष आते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योग की बात, ऋषिकेश जो है उत्तराखंड में जो स्थित है, वहाँ पर लगभग मैम लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं और योग को सीखते हैं। तो वहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी उनके लिए प्रोग्राम है। साथ ही साथ प्राइवेट भी लोगों ने अपने सर्टिफाइड सेंटर्स खोले हुए हैं, जिसमें वो 1 महीने 2 महीने का प्रोग्राम जो 200 आवर्स 300 आवर्स का होता है वो करते हैं। यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और वो एलिजिबल हो जाते हैं अपने कंट्री में सिखाने के लिए। जी मैम, जैसे आपने बताया कि ऋषिकेश की बात की, वैसे ही मैं बात करना चाहूँगी कि भारत में ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे जो है योग की डिग्री की जा सकती है, और इससे जो है आगे जो रिलेटेड इससे योग से जो कोर्सेज हैं उनको भी किया जा सकता है? हाँ जी मैम, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में हैं। अगर हम बात करें कि जो योग के कार्यक्रम, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें मास्टर डिग्री है, पीएचडी है, सारे प्रोग्राम, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम है। साथ ही साथ हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो धर्मशाला में है, वहाँ पर भी योग का पूरा विभाग है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम देखें तो हमारी HPT जो हमारी करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, हमारी शूलनी यूनिवर्सिटी है, और हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी डिप्लोमा के प्रोग्राम्स चलते हैं। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें गुरुकुल कांगड़ी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है, और अगर हम और आगे अगर बात करें तो मोरारजी देसाई दिल्ली में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है योग का, जो प्रशिक्षण देता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करता है। हमारा LNIP है ग्वालियर में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब ऐसी हो गई हैं कि जो योग की जो प्रोग्राम है वो करवाती हैं।
जी मैम, बात करें जैसे कि जो योग की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चे भी जो है अब योग जो है वो योग करते हैं और बच्चे भी जो है वो योग के महत्व को समझ रहे हैं, तो स्कूलों में भी बच्चों से भी योग करवाया जाता है। तो क्या ये स्कूलों में भी जो प्रोग्राम हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं? जी मैम, स्कूल में भी हमारे जो योग के प्रशिक्षक हैं, बहुत सारे स्कूल्स में, स्पेशली हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर केवी हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर हमारा एक योग इंस्ट्रक्टर का एक अलग से पद आता है जिसमें हमारे बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में जितने केवीज़ हैं वहाँ पर एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट स्कूल देखें वहाँ पर भी हो रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में भी अभी हमारा एक प्रपोजल है सरकार को दिया हुआ है, 60 पोस्टें उसमें सैंक्शनड हैं और मुझे लगता है जल्द ही वो सरकार द्वारा पारित हो जाएगा, तो हमारे और बच्चे जो हैं 60 बच्चे लगभग डिफरेंट स्कूल्स में जाकर इंस्ट्रक्ट करेंगे। जी मैम, जैसे कि हम योग की, जैसे हमने स्कूल्स के बारे में बात की और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात की, तो अगर हम बात करें योग की, तो योग जो था पहले के समय में, जैसे हमने बताया कि जिस तरह से स्वास्थ्य के लिए जो जागरूकता आई और कई बीमारियां जब लगने लगी तो लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए और योग करना शुरू कर दिया। जो हम योग दिवस मनाते हैं, 21 जून को हम जो है योग दिवस मनाते हैं, तो योग दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस साल जो योग दिवस है उसका थीम क्या है? देखिए मैम, योग जो है हमारा भारतीय सनातन संस्कृति की देन है, और मुझे लगता है जब 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब इसका प्रस्ताव रखा तो आपने देखा कि देश ही नहीं, विदेशियों, डिफरेंट हमारी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इस पे कंट्रीब्यूट करा और बोला कि ये मनाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए मैम, आज विश्व जो है, जैसे हमारी अभी बात हुई, तनाव से ग्रस्त है, और तनाव आप देखिए मोस्टली हमारे जितने भी डिसऑर्डर हैं उनका प्राइम कॉज है। अगर हमें तनाव मुक्त रहना है और शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर रखना है तो योग अकेला ही एक माध्यम है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि शायद यही एक कंसेप्ट रहा होगा कि हम योग से एक तो हम विश्व गुरु, जो हम बहुत पीछे हो गए थे, दोबारा से एक ये हम विश्व गुरु दोबारा बनने जा रहे हैं, जैसा कि हमारी बहुत सारी कंट्रीज़, विदेशी भी हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए। और इस बार की जो थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम। इस बार के 21 जून की जो हमारा 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योग है, उसकी थीम इस बार वसुदेव कुटुंबकम है, और मुझे लगता है कि ये इस बार और कंट्रीज़ हमारी जो हैं वो हमारे संग मिलकर के सहयोग करेंगे। जो मैम, ये योग जो कोर्स है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप जितना आप इसमें करेंगे उतना आप जो है अच्छा सीखेंगे और अपनी बॉडी को, क्या कहते हैं कि अगर आप आसन गलत तरीके से करते हैं तो आपको वो इफेक्ट भी कर जाता है। तो जो ये प्रैक्टिकल कोर्स है तो इसकी जो ट्रेनिंग का समय है वो कितना रहता है और किस तरह से जो है जब पढ़ाई करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम कि योग एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकली बच्चे को कराते हैं। अगर हम कहते हैं कि योग से मोटापा दूर होता है या योग से हमारे वात पित्त कफ संतुलित होते हैं, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें हम उन्हें षटकर्मों के माध्यम से, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से रेगुलर प्रैक्टिकल क्लासेस में सिखाते हैं। तो इसीलिए मैम हमारा प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए जो भी कोर्स है, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स है, चाहे आपका डिप्लोमा का कोर्स है, चाहे आपका मास्टर डिग्री का कोर्स है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो मैंडेटरी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप योग के अच्छे प्रशिक्षक बनना चाहते हैं तो कम से कम आप 2 से 2.5 या 3 घंटे तक इसका प्रोग्राम, मतलब इसका प्रैक्टिकली आप करें। जैसे 2 घंटा सुबह कर लें, 1 घंटा शाम को कर लें, लेकिन मिनिमम 2 घंटा तो इसका अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा। और किसी योग्य प्रशिक्षक के, क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर आप गलत तरीके से करेंगे कोई भी अभ्यास, चाहे वो आसन है, चाहे प्राणायाम है, चाहे षटकर्म है, आपको परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए कुशल निर्देशन में अच्छे एक्सपर्ट के अंडर ही आप प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ का, चाहे वो आसन है, चाहे प्राणायाम है, षटकर्म है, मुद्रा है, इनका अभ्यास आप कुशल निर्देशन में ही करें। जैसे मैम आपने अभी बात की कि जो योग थीम है इस बार का वसुदेव कुटुंब है, और जो है इसके साथ जो है और देश भी जो है हमारे जुड़ने वाले हैं। अगर हम बात करें कि अगर बच्चा जो है योग में जो है कोर्स कर लेता है, क्या उसे बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? क्योंकि अब जो है पूरी दुनिया जो है, मैंने पहले भी कहा कि पूरी दुनिया जो है योग के महत्व को समझ रही है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, अगर बच्चा बाहर जाके अपना करियर परस्यू करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? जी मैम, आप देखिए कि आज मैं तो कहूँगी कि देश से ज़्यादा विदेश में ये आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और मैं कहूँगी कोविड-19 के बाद आज भारतीयों ने भी अपनी जीवन शैली में इसे कोशिश करी है कि मैं इसको अपनी लाइफ में इसको करूँ मैं।
तो विदेशों में मैम हमारे यहाँ ये है कि जैसे हमारा बच्चा जो मास्टर्स या डिप्लोमा करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है, लेकिन अभी हमारा एक YCB जिसमें लेवल 1 लेवल 2 होता है, इसका एग्ज़ाम हमारे सरकार द्वारा कराया जाता है और उसमें बच्चा जो है वो इस एग्ज़ाम को पास कर बाहर जाता है। दूसरा हमारा एक ICCR जो है वो हमारे बच्चों को बाहर भेजता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो हमारे बच्चों के लिए एक ये करियर भी बहुत ज़्यादा, इसमें आजकल हमारे बहुत सारे बच्चे जो लोग MPhil कर चुके हैं या PhD कर रहे हैं वो बच्चे भी ICCR के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पर वो अपना योग के सेशंस वगैरह एम्बेसडर्स को, लोकल पीपल को देते हैं और वो वहाँ पर बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। जी, जैसे कि मैम आज का समय हम बात करें, टेक्नोलॉजी का वक्त है और टेक्नोलॉजी जो है हर समय हम अपने साथ लेके चलते हैं, तो क्या बच्चा जो है इसके थ्रू भी अर्निंग कर सकता है? अगर जैसे ऑनलाइन हम क्लासेस की बात करें, जैसे कोविड ने जो है, कोविड के समय में शिक्षा के स्तर को बिल्कुल बदल दिया। बिल्कुल। मतलब जो एक पढ़ाई का वो क्रम था वो बिल्कुल बदल चुका है। हाँ, तो क्या आज के समय में अगर हम बात करें तो इसके थ्रू भी हम जो है अर्निंग कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, आप देखिए आज हमारे बच्चे YouTube चैनल बनाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बात कही अभी कोविड-19 की, उस समय आपको पता है कि हमारा शिक्षा का जो बिल्कुल हम फेस टू फेस 1-to-1 क्लास में पढ़ाते थे वो बिल्कुल चेंज हो गया। हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ी अपनी क्लासेस को कंडक्ट करने की। तो सेम मैम आज हमारे योग के जितने भी क्लासेस अधिकतर हो रही हैं, जैसे विदेशों में किसी ने क्लासेस देनी है, किसी भी तरीके की क्लासेस देनी है, अगर जो सीखने वाला है वो दूर है तो वो ऑनलाइन मीडियम से क्लासेस दे सकता है। और इसमें हमारे बच्चों ने जैसे इंस्टाग्राम भी एक बहुत इस समय हमारे बच्चे उसको करते हैं, यूज़ करते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल भी हमारे बच्चों ने कोविड-19 में बनाए, जिससे कि जनमानस को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जी, YouTube के माध्यम से भी मैं अपने दर्शकों को बता सकती हूँ कि अगर आप योग में अपना कैरियर बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हर जगह जाके जो है योग को शिक्षा दे सकें। आप जो है ऑनलाइन के माध्यम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके भी आप जो है लोगों को योगा सिखा सकते हैं और जो है अच्छी अर्निंग जो है वो कमा सकते हैं। जैसे ये तो बात की हमने मैम टेक्नोलॉजी की, और अगर हम बात करें कि कई जगह देखा है हम, कहीं भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो है विदेशी जो हैं वो जो योगा के सीखने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है पढ़ाई नहीं कर सकते, सिर्फ हम कोर्स ही करना चाहते हैं। तो ऐसे जो कोर्स है जहाँ से हम सर्टिफिकेट गेन कर सकें और अर्निंग कर सकें, वो ऐसी जगहें कहाँ हैं और कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं, या जैसे कि कई ऋषिकेश जैसे हमारी जो जगह है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ जी, जैसा आपने कहा कि मैम विदेशी लोग यहाँ आना चाहते हैं, वो इस पे कुछ कोर्स करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे वहाँ पर प्रोग्राम हैं जो यूनिवर्सिटी में अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो प्राइवेट भी वो लोग अपना उनका प्रोग्राम होता है TTC का, जिसे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कहते हैं, जो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के होते हैं। और जिसमें इंटरेस्ट है, जैसे माना कोई हठ योग में करना चाहता है तो वो हठ योग में कर सकता है, कोई अगर चिकित्सा में करना चाहता है तो वो योग थेरेपी में भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं सर्टिफाइड कोर्स बने हुए हैं, जिनमें आप कोई भी इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से या फेसबुक या किसी के माध्यम से थ्रू वेबसाइट भी आप विदेशी लोग आते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या कोर्स है, क्या ड्यूरेशन है, कितना पैसा लगेगा, और उसके बाद वो सर्टिफिकेट लेकर 1 महीना 1.5 महीना जितना भी उनका मन है वो करने के बाद अपना वहाँ जाकर एज अ टीचर, एज अ योग इंस्ट्रक्टर वो अपनी क्लासेस वगैरह वहाँ पर विदेश में दे सकते हैं। जैसे कि मैम हम हमेशा बात करते हैं योग के बारे में, जैसे हम कोर्स के बारे में बात करते हैं, मैंने अक्सर सुना है कि लेवल 1 या योग जो है लेवल 1 और 1CB और 2, ये क्या है? मैम ये एक ऐसा है, अभी एक ऐसा हमारे सरकार ने ये बनाया हुआ है कि जैसे जो लोग इंटरेस्टेड हैं विदेश जाने के लिए तो उन्हें ये YCB 1 और YCB 2 जो है वो क्लियर करना पड़ता है। ये एक एग्ज़ाम होता है जो कि कंडक्ट हमारी सरकार द्वारा कराया जाता है, और उसमें बच्चे को प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली पेपर देना होता है, और उसके बाद वो लेवल क्लियर करने के बाद वो एलिजिबल है बाहर जाने के लिए। तो ये एक समझ लीजिए कि एक बेसिक आपकी एक एलिजिबिलिटी है विदेश जाने के लिए, YCB 1 एंड YCB 2। जी, अक्सर मैम बच्चे जो हैं वो कैरियर वही अडॉप्ट करना चाहते हैं जिनमें उनको लगे कि आगे जो है कुछ ना कुछ उनके लिए है और वो जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं अभी बात करूं, जैसे कि आप जो हैं विश्वविद्यालय में हैं, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाए गए जिससे बच्चों को जो है वो नौकरियाँ मिली हों? देखिए मैम, हमारे यहाँ सरकार द्वारा लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें डिस्पेंसरी में योग के हमारे जितने स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री के थे
उनको उन्होंने अपने यहाँ रिक्रूट किया था। उसमें उनका जैसे फीमेल है उनको 4,000 रुपीज़ उनकी 10 क्लासेस होती हैं पूरे महीने में, और साथ ही साथ जो हमारे मेल इंस्ट्रक्टर हैं उनको 6,000 रुपीज़ उनकी लगभग 16 क्लासेस होती हैं। तो वहाँ वो जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे डिफरेंट हमारे जो रिहैब सेंटर्स हैं या हमारी डिस्पेंसरीज हैं उनमें वो जाकर, तो हमारे लगभग 300 बच्चा इस समय प्रेजेंटली इन ये प्रोग्राम जो हमारा आयुष द्वारा हमारे को मिला है, तो वहाँ पर जाकर वो सुबह और शाम डिस्पेंसरी में बैठते हैं, उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए कैंप्स लगाते हैं और प्रतिदिन उनके लिए मॉर्निंग में क्लासेस लगाई जाती है, जिससे कि एक अवेयरनेस और एक डिजीज़ फ्री इन्वायरमेंट वो क्रिएट कर सकें। मैम, जैसे कि आपने अभी बताया, जैसे आप बात ही कर रहे हैं कि योगा जो है वो वीक चल रहा है और योगा दिवस जो है 21 जून को हम मनाएंगे, तो योगा दिवस मना रहे हैं। और सबसे पहले मैं जैसे हमारे विश्वविद्यालय की बात करें तो योगा डिपार्टमेंट जो है वो क्या क्या गतिविधियाँ कर रहा है योगा के लिए? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि 21 जून हमारा 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इसके लिए विश्वविद्यालय में बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए अभी हमने पूरे एक 6 दिवसीय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर कार्यशाला करी, जिसका आज ही समापन हुआ है। इसमें हमने कल के लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो योग दौड़ है। योग दौड़ में हम यूनिवर्सिटी से लेकर और पूरे रिज तक जाएंगे और पूरे मैसेज को अवेयर करेंगे योग द्वारा। एक बच्चों की पूरी भीड़, हमारी अथॉरिटीज़ भी जो हमारे हैं वो भी इसमें, हमारे पीवीसी सर, डीएस सर, सारे हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, डिग्निटरीज़ हैं, वो सभी एक मैसेज देंगे। साथ ही साथ हमने बच्चों के लिए इसमें क्विज़ और इसमें हमने बच्चों के लिए हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम रखे हैं जिसमें बच्चे हमारे हॉस्टल में जाकर, नियर बाय स्कूल्स में जाकर, नियर बाय कॉलेजेस में जाकर, हमारे नियर बाय जैसे बीएड कॉलेजेस हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाकर बच्चे जो हैं वो योग का अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो चला रहे हैं। जी, जैसे आपने बीएड के प्रोग्राम्स के बारे में बात की, क्योंकि वो भविष्य में हमारे आने वाले टीचर्स हैं वो बनना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है एक कोर्स इंट्रोड्यूस है, तो उस कोर्स को कराने का क्या महत्व है? बीएड में जैसे मैम आप बात कर रहे हैं कि उसमें एक पेपर होता है, जैसे बीपीएड में भी हमारा एक पेपर होता है, उसमें यही है कि उन लोगों को भी हम बेसिक योग की जानकारी दें और उनको भी, क्योंकि देखिए मैम आज जो हमारे किसी भी जो हमारे किसी भी स्ट्रीम का टीचर है, देखिए तनाव तो हर जॉब में है, चाहे थोड़ा है चाहे कम है। तो योग क्या करता है कि हमारे को उस स्ट्रेस को जो हमारे अंदर है और जिससे हमारी जो शारीरिक व्याधियां हमें हो रही हैं उसे दूर करने का प्रयास करता है। तो मुझे लगता है कि हर करिकुलम में लगाने का एक तो यही है कि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे मैम तब तक हम अपना 100% किसी भी फील्ड नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आज मुझे लगता है कि ये प्राइमरी लेवल पर से शुरू हो जाना चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे आज सुसाइड या ड्रग्स वगैरह में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही है कि हम शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो अगर हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो योग अपने आप में एक रामबाण औषधि की तरह है। जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से जो हमारी पीढ़ी है वो गलत रास्ते पे चल रही है, उसको रोकने के लिए योग ही एक ऐसा माध्यम बन सकता है कि उन्हें रोका जा सकता है और उन्हें इसमें जो है कैरियर भी जो है वो बनाया जा सकता है। मैम, जैसे कि और जैसे पीएचडी करने के बाद और जो बच्चा है वो एक प्रोफेसर बनना चाहता है, तो वो प्रोफेसरशिप में कैसे आएगा? देखिए मैम, जैसे हमारी जो भी रिक्रूटमेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे निकलती हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो उसका बेसिक है, पहले असिस्टेंट, देन एसोसिएट, देन प्रोफेसर। तो जो हमारा बिल्कुल बेसिक है असिस्टेंट के लिए, जैसा मैंने बताया कि आपको जो हमारी नेट है, जो हमारी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, साल में 2 बार इसे कंडक्ट होता है ये, और 2017 से हमारे विषय में भी ये होने लगा है। तो उसमें हम उसको क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मतलब कहीं पर भी अगर ऑफिशियली आपको रिक्रूटमेंट आता है तो आप उसमें भर सकते हैं। और अर्पिता मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को, थोड़ा समय है कमी है इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को जो है एक संदेश दें कि किस तरह से वो योग पे कैरियर बना सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मेरा संदेश आप लोगों के लिए यही है कि योग एक इस समय एक बहुत ही वाइब्रेंट और एक ऐसा इमर्जिंग सब्जेक्ट के रूप में आया है, जिससे कि ना केवल आप इसमें अपना करियर वो भी ना केवल आप देश में बल्कि विदेश में भी बना सकते हैं। और सबसे पहली जो हमारी ज़रूरत है, जिस पे हम मेन फोकस करते हैं कि हमारा शरीर और मन स्वस्थ हो, तो योग हमें आजीविका तो दे ही रहा है, साथ ही साथ ये हमारे शरीर को भी, हमारे मन को भी पुष्ट कर रहा है। तो ये इसमें बहुत अनंत संभावनाएं हैं
और आजीविका के तौर पे अगर आप इसे देखें तो इसमें बहुत अनंत संभावनाएं। तो मुझे लगता है कि योग को, जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, कि योग में अपना करियर आप ज़रूर बनाएं और इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। जी, अर्पिता मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। योग से आप ना केवल अपने स्वास्थ्य को, तनाव को दूर कर सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप एक करियर भी बहुत अच्छा बना सकते हैं और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।